एक आयत हम पढ़कर परमेश्वर का वचन की मनन के लिए हम प्रवेश करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसका पहला और दूसरा आयत। यशायाह नबी की किताब 43 उसका पहला और दूसरा आयत। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद पंजाबी, पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। हे याकूब, वो जो तेरा करतार है, हे इस्राएल, वो जो तेरा सृजनहार है, यहोवा हुण ज्यों आखदा है, ना डर, मैं तेरा निस्तारा जो दिता है, मैं तेरा नाम लैके तैनू जो बुलाया है, तू मेरा है। जब तू पानियां दे विचों दी लंघेगा, मैं तेरे अंग संग होवांगा, अते जद नदियां दे विचों दी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਣਗੀਆਂ। जब तू अग दे विचों दी चलेगा, वो तेनू ना साड़ेगी, ना लाट तेरे उत्ते बलेगी। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत कर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। आमीन। आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आत्मा मुझको दिया हुआ संदेश ये है। हम कई बार एक सवाल पूछते हैं, मैं क्यों जीना है, मैं क्यों जीना है, मेरा कौन है, मेरे लिए कोई है ही नहीं, मुझे पूछने वाला कोई है ही नहीं, मुझसे मेरे लिए कुछ करने वाला कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए जीऊं, मैं जीने का क्या मकसद है। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है। इस सवाल का जवाब ये है, हालेलुया, हम परमेश्वर है। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने बोला है, तू मेरा है, तू और किसी का नहीं है। इस दुनिया का तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा बाप, तुम्हारा माँ है, हम तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा बेटा है, बेटी है, तुम्हारा हर एक लोग तुम्हारे साथ रहे तो भी तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम परमेश्वर का है। एक और बार हिंदी में उस आयत पढ़ना। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहारा यहोवा अब यूं कहता है। यहोवा अपने आप ये परिचित करता है, हे याकूब, तेरे सृजनहारा यहोवा अब ये कहते हैं, और तेरे रचने वाला और सृजन करने वाला ये कहते हैं, मत डर। हमारे जीवन में कई बातें आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, हमारा जॉब में प्रॉब्लम है, हमारे पड़ोसी के साथ में, कई बातों में हम डर जाते हैं। कई बार हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों की शादी, बच्चों का बीमारी, बच्चों के आगे की उन्नति, कई बातों के बारे में हम हाले डरते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। फिर आप सुनो, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ये कहते हैं, हालेलुया, मत डर, डरना नहीं है। हालेलुया, डरना नहीं है। परमेश्वर ने वो उधर ये बोलता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहां से? पाप से छुड़ाया है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, चिंता से छुड़ाया है। इसलिए मत डरना, मैं तुझे छुड़ाया है। मैं यदि छुड़ाया तो मुझसे, हालेलुया, खींच कर लेकर जाने वाला कोई है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे, और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ये ना सोचे ये वचन और किसी के लिए है, मेरे पास में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे जान पहचान वाला के लिए, मेरे फ्रेंड के नहीं। परमेश्वर ने एक नाम लेकर बोला है, मैं नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। कब से बुलाया है? जब हम माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने हमारे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर बोला है, मत डर। कई बार हमें ये बात चिंतित करते हैं, मैं क्यों जीना है, मेरे लिए कौन है। हालेलुया। इधर लिखा है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का है। हमारे शरीर के ऊपर हमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंत्र है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो,
हालेलुया, तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है। हम परमेश्वर का है, हमें परमेश्वर ने खरीदा हुआ, मूल लिया है। हम पाप के बंधन में पड़े हुए थे, हमें परमेश्वर ने मूल लिया है। इसलिए मत डर, हमारे ऊपर लेवल है, हमें कोई भी छू नहीं सकता है। हमें परमेश्वर ने मूल लिया है, हम परमेश्वर का है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का हूं? आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तुझे हालेलुया छुएगा, मेरे आंखों को पुतली को छुएगा। आमीन। तो हालेलुया, मैं तुझे मेरे हथेली में हालेलुया संभालूंगा। फिर आप सुनो, हम परमेश्वर का है। कई बार शैतान हमारे दिमाग में ये डालेगा, नहीं तुम अकेला है, तुमको मदद करने वाला कोई है ही नहीं, तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको समझ नहीं है, तुमको कुछ नहीं कर सकता है, तुम बेवकूफ है, तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम निकम्मा बंदा है, तुमसे तुम्हारे बच्चे का कभी भी तरक्की नहीं होगा। शैतान ऐसे नेगेटिव थॉट्स डालने के वक्त में एक बात हम सोचना, मैं परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर कभी भी हमारे लिए बुराई नहीं सोचेगा। हालेलुया। हम हमारे बच्चों के लिए बुराई नहीं सोचते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए बुराई सोचेगा? हम परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें हालेलुया नाम लेकर बुलाया है, और आगे कुछ वायदा दे रहे हैं। सेकंड, अब उसका दूसरा आयत पढ़ना। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तुम नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आग ना लगेगी। और उधर 3 चीजों के बारे में लिखा है, एक पानी, एक नदी, एक आग। पानी, नदी, आग, 3 बातों के बारे में लिखा है। जब तुम नदी से, तुम पानी से, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रयास सुनो, हमारे संग संग रहेगा। जब पानी और आगे बढ़ेगा, पानी ज्यादा होने को फिर वो नदी हो जाता है। हालेलुया, बदलना शुरू हो जाता है, नदी हो जाता है। इधर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डूब सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगे। हमें सुरक्षा देते हैं। पहले ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर। जीवन में क्या क्या समस्या आए तो भी मत डर। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार हम भजन संगीता हम पढ़ने के वक्त में भजन संगीता 27 का उसका 10वीं आयत में यहाँ दाऊद ने एक बात बोल रहा है। पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 27 का 10, 27:10। भजन संगीता 27:10। जब मेरे मापे मैनू ध्यान देन तद यहोवा मैनू सांभेगा। जब मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। माता पिता, हालेलुया, दाऊद ने अपने जीवन की अवस्था में ये कब लिखा है, और जो बाइबल स्कॉलर्स के बीच में ये है कब लिखा है, वो उनको पता नहीं। एक बात है, दाऊद ने ये बोला है, मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। आमतौर से माँ और बाप संभालते हैं, बच्चों को माँ और बाप संभालते हैं, छोड़ते नहीं है। माँ और बाप बच्चों को संभालते हैं। और दाऊद ने अपने जीवन की कहानी में बोला है, मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ दिया है। हम परमेश्वर को पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया कई ऐसे बात हमको देखने के लिए मिलता है। एक इंसिडेंट ये है, जब शमूएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद के हालेलुया घर में आ गया। आने के वक्त में हालेलुया दाऊद के बाप ने
ये शमूएल से बात कर रहे हैं। बात करने के वक्त में ये बात पता चला, क्योंकि शमूएल आया है एक राजा का अभिषेक करने के लिए। यशायाह के धर्म में एक राजा को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आया हुआ शमूएल आने के वक्त में यशायाह ने सोच रहे चलो कोई बात नहीं, ये मेरे सारे बच्चे लोग अट्टा जवान लोग हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने फौज में है, इसलिए मैं फौजियों को ही बुलाकर रुकूंगा। एक को बुलाया, बुलाते बुलाते आने के वक्त में यहोवा लोगों को देखकर शमूएल ने उठ किया और उसके साथ अभिषेक का तेल को लिया। तेल लेकर जाने के वक्त यहोवा परमेश्वर बोला ये नहीं है। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है ये नहीं है भाई। शमूएल बैठ गए। यहोवा परमेश्वर ने बोला उसके हालेलुया ऊंचा चौड़ा को कुछ नहीं देखना, मैं जिसको बोलूंगा उसको अभिषेक करना। तो आते 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 यशायाह के सारे बच्चे लोग आ गया। आने के वक्त भी एक बेटा नहीं आया और यहोवा परमेश्वर ने बोला और भी है, और शमूएल ने बोला और कोई है? यशायाह ने बोला हाँ, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में है। सच में उसका याद था जब फायदा आया, जब अच्छा पदवी आया, जब उन्नति आया, बाप ही खुद अपने बेटे को हालेलुया भूल गया। वो निकम्मा है, वो इस काम के लिए लायक नहीं है। मेरे आंसू हालेलुया माँ बाप हालेलुया भूल गया तो भी यहोवा मुझे संभाला है। मेरे आंसू आपके बारे में आपका माँ बाप भाई बहन आपका पति पत्नी हालेलुया निकम्मा समझे तो भी परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन, क्योंकि आप हालेलुया यहोवा का है। हालेलुया आप यहोवा का है, मैं यहोवा आप हालेलुया। उधर लिखा है यशायाह नबी के किताब में हम पढ़ने के वक्त में ये लिखा है तुम मेरा है, तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है। मेरे आंसू हमें हालेलुया हमें हर ऊंचाई को हमारे तरक्की को शैतान कितना भी रुकावट डाले, यदि परमेश्वर हमारे बारे में एक हालेलुया योजना बनाया गया है, उस योजना के और हमें आगे आगे परमेश्वर ने चलाएगा, क्योंकि हम और किसी का नहीं है, हम यहोवा का है। आमीन आमीन। शमूएल ये बोला जब तक तुम्हारा बेटा जिसके बारे में आपने बोला है जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ईशा ने एकदम स्नेह भेजा, दाऊद को बुलाया। एक बात ध्यान रखना प्यारा सुनो, ईशा भी अच्छा तरह जानता था वो कहां रहता है। दाऊद कहां भेड़ बकरियों को चरा रहा है अच्छा तरह से ईशा जानता था। एक सेकंड थिंग ये है बहुत दूर नहीं था, क्योंकि ये शमूएल ने ये बोला है जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाना, क्योंकि एक दो दिन नहीं है, बहुत ही लंबा समय भी नहीं है, क्योंकि लंबा दूर नहीं है जहां दाऊद ने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। कई बार हमारे लिए जो उन्नति, हमारे लिए वैकेंसी, हमको तरक्की आने के वक्त में कई बार हमारे अपने लोग ही उसको रोकने के लिए हमें जानबूझकर भूल जाए तो भी यहोवा हमें संभालेगा। आमीन, यहोवा हमें संभालेगा। एक और बार उस आयत को पढ़े 27:10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, मुझे निकम्मा समझा है, मुझे निकम्मा समझा है, छोड़ दिया है। बाकी सारे लोग बोझ में हैं, मैं भेड़ बकरियों के साथ। भेड़ में हम अच्छा तरह जानते हैं, भेड़ बकरी चराने वाला साफ सफाई का कपड़ा पहनते नहीं है। हालेलुया, तो जो भेड़ बकरी को चराते हैं उनका बाल भी इतना सही ढंग से उन्होंने हालेलुया बाल बनाते नहीं है। ऐसे हालत है तो भी उसके मन हमेशा परमेश्वर के प्रति तैयार थे। वो हालेलुया बीड़ा बजाकर, हम परमेश्वर को भजन पढ़ने के वक्त में बीड़ा बजाकर परमेश्वर को आराधना करने वाला एक व्यक्ति था दाऊद। परमेश्वर को महिमा करने वाला व्यक्ति था दाऊद। यहोवा का हालेलुया समूह में हमेशा बोलता था मैं तो भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं, मुझे चलाने वाला तू ही है। आमीन आमीन। मैं भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं, मेरे को बोलने के लिए
कुछ भी नहीं है, मेरे कपड़ा हालेलुया फटा हुआ कपड़ा है, मेरे पुराना कपड़ा है, मेले हुए कपड़े हैं, मेरे को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं एक बात मेरे को बोल सकता है, मुझे चलाने वाला आप ही है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया यहोवा परमेश्वर के सम्मुख में दाऊद ने ये बोला है, मेरे माँ और बाप ने मुझे भूल गया। फिर ऐसे कई लोगों ने आपको भूल जाए तो भी हालेलुया यहोवा आपको याद करता है, संभालेगा। आमीन आमीन हालेलुया। यहोवा संभालेगा क्योंकि हम यहोवा का है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है। हालेलुया। हम राजा के वंश का है, हम हालेलुया महाराजा के वंश का है, हम हालेलुया राजा के वंश का है, हम पवित्र परमेश्वर के वंश का है। हालेलुया। हमको हालेलुया हमें शैतान कुछ नहीं कर सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। कई लोग हमें भूल जाते हैं, सारे लोग भूल जाए तो भी यहोवा हमें भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। बंदी गृह में पड़े रहने के वक्त में यूसुफ के साथ 2 लोग रहते थे बंदी गृह में। पोतीफर के घर से सीधा बंदी गृह में आकर यूसुफ रहने के वक्त में 2 लोग रहते थे। तो रहने के वक्त में मैं उसको छोड़कर उसका पॉइंट बोलकर मैं आगे जाने के लिए चाहता हूं। दोनों में से एक ने स्वप्न देखा हालेलुया, एक टोकरी से हालेलुया रोटी को उठाकर लेकर जा रहे हैं। एक हालेलुया दोबारा भी उसको हालेलुया जो राजा के पास जाकर सेवा कर रहा है। जोसेफ ने उस स्वप्न का हालेलुया मतलब बताया, जो जिसने हालेलुया रोटी का था वो मर जाएगा, दूसरा दोबारा अपने काम के लिए जाएगा। जैसे यूसुफ ने बोला वैसे ही हो गया। और जोसेफ ने एक बार बोला, आप जाने दो, तो मेरे बारे में भी राजा से बता देना। कई बार कई लोगों ने हमें भूल जाते हैं। हालेलुया। जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं वो लोग भूल जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। हालेलुया। वो लोग हमें भूल जाए तो भी परमेश्वर में याद करते हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है। परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के वक्त में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 18 यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 18 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। आमीन। मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। देखो हमारा माँ बाप हमें भूल जाए तो भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ कौन होता है? जिसके माँ और बाप नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह बोला है, तुम अनाथ नहीं है, तुम अनाथ नहीं है, तुम मेरा ही है। हालेलुया। तुम अनाथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम अनाथ नहीं है, तुम मेरा ही है। माँ बाप भूल जाए तो भी हालेलुया हमारे साथ रहने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह। पानी से होकर चले, हालेलुया नदी से होकर चले, आग से होकर चले, हालेलुया कोई हानि हमारे ऊपर आने के लिए प्रभु नहीं देता है। प्रभु के ऊपर हम विश्वास करना है, उसके वायदा के ऊपर विश्वास करना है, उसके हालेलुया वो उसने जो कुछ बोला है उसके ऊपर हम विश्वास करना है, क्योंकि हम उसका ही है। हालेलुया हालेलुया। हम कई बार हमारे अंदर इस बात को, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिए हुए वायदा को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको दिए हुए वायदा को हमको नेगेटिव कर शैतान हमारे मन में डालता है। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम मेरा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। शैतान क्या बोलता है? तुम अकेला ही है। कई बार नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आने के वक्त में उसको ही पकड़ते हैं। हाँ कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई है नहीं। कई लोगों ने ये बात को लेकर रोते हैं। कौन सी बात है? मेरे लिए कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला है, कोई है ही नहीं, मुझसे मेरे बारे में पूछने वाला कोई है ही नहीं, मेरे लिए करने वाला कोई है ही नहीं।
परमेश्वर हमारे लिए इससे भी बढ़कर क्या करना है? परमेश्वर हमारे लिए इससे भी बढ़कर क्या करना है? परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर पैदा कर रहा है, तुम मेरा ही है। शैतान आकर हमसे बोलेगा नहीं, तुम अकेला है, तुम अकेला है, तुम निकम्मा है, तुमसे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर आप सोच, ऐसे नेगेटिव बात आने के वक्त में शैतान से ये बोलना है, शैतान मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर एक बार ही बोला वैसे हो गया। ये सारे ब्रह्मांड हालेलुया उसने हालेलुया सृष्टि किया। इसलिए हमने जो पहला आयत पढ़ने के वक्त में यशायाह नबी का 43 का पहला आयत पढ़ने के वक्त में यहोवा परमेश्वर अपने परिचित कर रहे हैं। 43 का पहला आयत पढ़ना। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे इस्राएल तेरे रचने वाला, हे इस्राएल तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहारा, तेरा सृजनहारा। फिर आप सुनो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो नाम बदलने वाला परमेश्वर। आज हम क्या क्या देख रहे हैं, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। यूहन्ना को सुसमाचार हालेलुया हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है हालेलुया उसके बिना कुछ भी हालेलुया सृष्टि नहीं होगा। उसने सब कुछ हालेलुया रचा है। उस परमेश्वर ने बोला तू मेरा है। इस सृष्टि को देखा, कितने लोग पक्षी को देखा है, कितने लोग पक्षियों को देखा, कितने लोग हालेलुया जानवरों को देखा, कितने लोग ताराओं को देखा, कितने लोग सूरज को देखा, कितने लोग चंद्रमा को देखा, कितने लोग पेड़ पौधों को देखा। ये सब कुछ रचने वाला यहोवा बोला है तुम मेरा ही। आमीन। यदि आप पेड़ पौधा आते बाद तो विश्वास करते हैं, यदि आप जीव जंतु पर विश्वास करते हैं, यदि आप पक्षी को देखकर उसमें विश्वास करते हैं, यदि आप मनुष्य को देखकर विश्वास करते हैं, तो उसको रचने वाला यहोवा परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरा ही। हालेलुया हालेलुया। शैतान का उस बात को हम अनसुनी करना। शैतान हमेशा बोलेगा तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तुम्हें मदद करने वाला कोई है ही नहीं, तुम्हारे लिए मांग पूछने वाला कोई है ही नहीं, तुम अकेला है, तुम निकम्मा है। मेरे आंसू हम ये विश्वास करना मैं प्रभु का। हालेलुया मैं प्रभु का है। और यशायाह नबी की किताब 49 उसका 15 में 49 हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का है। पढ़ लीजिए। ਭਲਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने क्या ये हो सकता है अपने दूध पीते बच्चे को कोई माता भूल जाए? क्या हो सकता है? होता है, होता है। आज बहुत कुछ हो रहा है, होता है। अपने बच्चों को कूड़ा में फेंकते हैं, अपने बच्चों को जान से मार देते हैं, अपने बच्चों को अबॉर्शन करते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है। बल्कि यहोवा परमेश्वर ने इधर और एक बात बोलते हैं, पढ़ो जी। हाँ। और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया न करे। हाँ वो तो भूल सकती है, वो तो भूल सकती है, वो तो भूल सकती है। हाँ परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकती। मैं तुझे नहीं भूल सकती। हालेलुया। हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का है। दाऊद बोल रहा है मेरा माँ और बाप मुझे भूल गया, यहोवा मुझे संभालेगा। मेरे आप किसके ऊपर विश्वास किया है, किसके ऊपर भरोसा किया है, किसके ऊपर उम्मीद रखा है, वो लोग हालेलुया हाथ खड़ा करे तो भी हालेलुया आप आदि से लेकर अंतिम तक जानने वाला अल्फा और ओमेगा हालेलुया सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये बोलता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्यों अनाथ क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि हम यहोवा का है। हालेलुया। हमारे माँ बाप, हालेलुया, कई लोगों का माँ बाप अभी नहीं है। कई लोगों के बच्चे मर गया, कई लोगों का भाई मर गया, कई लोगों का बहन मर गया, कई लोगों का पत्नी ऐसे हालेलुया टॉयलेट में मर गया। सारे मरने के बाद भी आज भी हम जिंदा है। हालेलुया। हम एक बार ऐसा सोचे थे, वो नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरा माँ नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे बाप नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे पति नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे पत्नी नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे बेटा नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे बेटी नहीं है तो मेरे हाथ में क्या होगा। हालेलुया। मेरे सबूत ये है, आज भी आप जिंदा है, आज भी आपका सारे काम प्रभु करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमें संभालता है, इसलिए संभालता है क्योंकि हम परमेश्वर हैं। आज भी इसलिए संभालता है, हम परमेश्वर का है। ये ना सोचे परमेश्वर हमें भूल गया, हमें परमेश्वर भूल गया ना, भूलने वाला नहीं है। जिन्होंने वायदा किया है वो हमारा हर रोज के बातों के बारे में हालेलुया चिंता करता है, हर रोज के बातों में याद करता है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़कर देखा। हमारा हर रोज के बातों में भी परमेश्वर याद रखता है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए, देखो उधर हम पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, वायदा करने के बाद हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मर गया, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। जीतने के बाद कुछ चेलों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा नहीं। ऐसे हालत में एक सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेलों के मिलने के उस सिचुएशन की बात है। पढ़ो। जाति चढ़न लगा था, यीशु कंडे से आंख लोता, पर चेलियां ने ना से आका जो यीशु है। ता यीशु ने उन्हें आख्या, हे जवानों, तुसा खान को कुछ पढ़िया? उन्हें उत्तर दिता नहीं। ता उन्हें आख्या, बेड़ी दे सज्जे पासे जा पाओ ता कहां लपेगा। तो कोना पाया बोल होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। बोलते ही यीशु ने गेनेसरेत उस झील के किनारे खड़े, गलीला गेनेसरेत सारे एक ही है, उस झील के किनारे खड़े हो। ये ना सोचे हमारे भाई बहन और हमारे रिश्तेदार हालेलुया मरने के बाद सब कुछ इस दुनिया छोड़कर चला गया। परमेश्वर भी वायदा कर हमें छोड़ेगा कभी नहीं है। हमें वायदा करके क्या बोला? हालेलुया, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब तुम मेरा ही है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का है, हम प्रभु यीशु मसीह का है, हम प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद, हालेलुया जी उठने के बाद भी अपने चेलों के बारे में, अपने लोगों के बारे में उसको चिंता है। तेरे मेरे बच्चों को हालेलुया खाने के लिए है या नहीं है, मेरे बच्चों को हालेलुया अन्य दिन हालेलुया हर रोज क्या हालेलुया हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों का हालेलुया इंतजाम कर दे रहा है। फिर ऐसे मैं और हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर गया, हालेलुया उस व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि जिसने हमारे लिए वायदा किया है तुम मेरा ही है। हालेलुया, तुम मेरा ही है, वो मैं हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। हम भी ये चिंता ना करें आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब तक परमेश्वर जिंदा है तब तक हमको उम्मीद है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर जिंदा है तब तक हमारे लिए उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर मरता नहीं है। परमेश्वर मरता नहीं है, हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम हालेलुया जल से हालेलुया जल में जाए, हालेलुया या नदी में पार करें या आग में पार करें। हालेलुया 3 सिचुएशन है, अभी उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूं। 3 सिचुएशन के बारे में मैं नहीं जा रहा हूं। कोई भी हालत है, तो भी आपके दुख के घड़ी है, कभी खुशी के घड़ी है, कभी आनंद के घड़ी है, कभी हालेलुया चिल्लाने के घड़ी है, कभी हालेलुया आपको दिल टूटने तक का हालेलुया ऐसे टूट रहा है, ऐसे दुख के घड़ी है, कभी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है, तुम मेरा ही है।
हालेलुया। हम ये ना सोचे मुझे कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा ही है। आइए सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे निराशा को दूर करें, परमेश्वर को वायदा पर विश्वास करें, परमेश्वर को वायदा पर विश्वास करें। हमारे पति के बारे में हम चिंता है, हमारे पत्नी के बारे में हम चिंता है, हमारे बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, काम के बारे में, कमाई के बारे में, हालेलुया, हमारे घर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता है। वो बोल रहे हैं तुम मेरा ही है। परमेश्वर बोल रहे हैं हम परमेश्वर का ही है, तो हमारे बारे में परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा योजना है। हम अपने बच्चों के बारे में हालेलुया क्या क्या योजना बना कर रखे हैं, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके शादी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कितने हम हालेलुया योजना बनाया हुआ है। हम अपने बारे में कितने योजना बनाया गया है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हालेलुया रेत से समुद्र को सीमा बनाया, उस परमेश्वर बोला है तुम मेरा ही है। आप जब निराशा में है, आप खुद ये बोले मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया तुम मेरा ही है। उच्च शब्द से बोले मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है तुम मेरा ही है। प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं मेरे लिए। प्रभु जी आपका योजना महान है, मेरे लिए तेरी योजना महान है। आपने मेरे लिए प्रभु जी महान महान योजना बनाकर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे चिंताओं को आपने दूर किया, मेरे हालेलुया दुखों को आपने दूर किया, मेरे सवाल के जवाब आपने दिया। प्रभु मैं हालेलुया किसी का भी नहीं है, मेरे बेटा का, बेटी का, मेरे पति का, पत्नी का, मेरे भाई का, मेरे बहन का, इस दुनिया के किसी का भी नहीं है, मैं तेरा ही। धन्यवाद करते हैं आपने वचन के जरिए प्रभु जी हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह